नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल आपको मैंने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बताया था। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम आगे के टाइप पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले जो भी कल बताया था उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको अवगत करा दिया जाए, क्योंकि जिससे बहुत से कैंडिडेट नए हैं जो आज जुड़ेंगे, आज देखेंगे, तो उनके लिए भी इस चैप्टर को समझने में कोई कठिनाई न रहे। आप लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे कमेंट किए। कल आप लोगों ने जो कमेंट किए उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह के आपके अगर कमेंट आते रहेंगे तो हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी और हम भी बहुत अच्छी तरह से कार्य करते रहेंगे। ठीक है। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, समझते हैं। यदि ए किसी कार्य को बारह दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य के 1/3 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। सभी बच्चे जब ये वीडियो देखें, पढ़ें या लाइव हों, उस समय पेन और पेंसिल लेकर के जरूर चलें। जब पेन, पेंसिल और कॉपी आपके पास होगी तो आप तुरंत की तुरंत क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक, चलो इसे हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए है वो किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य के 1/3 भाग को, यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 भाग, 1/3 भाग को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में। जब ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर के 1/3 भाग को कितने समय में करेंगे। यहां देखिए, ये 12 दिन में कर रहा है ए, 15 दिन में कर रहा है बी, तो हम 12 और 15 का सबसे पहले लासा लेंगे। अगर हमें ओरल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम फैक्टर करके भी कर सकते हैं। हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 12 के भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। देखिएगा, अगर हमें इस तरह संख्या मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे 12 के और 15 के छोटी से छोटी संख्या इनमें कॉमन बन जाए, या बड़ी से बड़ी कोई कौन संख्या कॉमन बन जाए। चलो 12 के करते हैं, तो 12 के करेंगे 3 × 4। अगर हम 15 के करेंगे तो 3 × 5। यहाँ पर हमें कॉमन संख्या मिल गई 3, तो 5 का 4 में गुणा करो 20, और 20 का इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो हमारे पास जो टोटल कार्य है वो कितना है, 60 है। अगर टोटल कार्य 60 है तो इस 60 कार्य को ए कितने समय में कर रहा है, 12 दिन में। अब 12 दिन में ए 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, तो हम 12 का भाग 60 में लगाएं, कितना आएगा, 5। ए है वो एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। अब यहां देखिएगा, बी 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, तो 15 चौका 60। अब ए ने कितना कार्य किया है एक दिन में, 5 कार्य।
बी ने कितना किया है 4 कार्य। यहाँ पर पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं 9 कार्य। ए और बी जब दोनों मिलकर के 9 कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरा कार्य नहीं करना है, पूरा 60 कार्य नहीं करना है, करना कितना है 1/3। तो कितना कार्य करना है, तो इस 60 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 60/3 कितना कार्य करना है 20 कार्य करना है। अब 20 कार्य को करने में ए और बी को कितना समय लगेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, तो 20 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 9 का भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 बच्चे ऊपर रखो बट्टे 9, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर 1/3 कार्य को 2 सही 2/9 दिन में करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर पंद्रह दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसे 25 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। चलो देखते हैं, यहां पर देखिएगा ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसे 25 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अगर ए अकेला कर रहा है तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है। जब ये हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 75। तो हमारे पास जो टोटल कार्य है वो कितना है 75। अगर 75 कार्य है टोटल, इस 75 कार्य को ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। जब ए और बी 75 कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, तो 15 का भाग 75 में लगाएंगे तो 15 पंजे 75। ए और बी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। आगे देखिएगा, ए अकेला अगर कार्य करता है तो 25 दिन में 75 कार्य कर रहा है। जब 25 दिन में 75 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 25 का भाग 75 में लगा देंगे तो कितना निकल के आएगा 3 कार्य। यहां पर ए और बी दोनों मिलकर के 5 कार्य कर रहे हैं, जिसमें से ए 3 कार्य कर रहा है, तो बी कितने कार्य करेगा 2 कार्य करेगा। अब बी 2 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगा, और अकेले कार्य को करना है, कितना करना है पूरा कार्य करना है। कितना कार्य है पूरा 75 कार्य है, तो 75 कार्य को कितने समय में करेगा बी, तो इस 75 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बचा, अर्थात 37 सही 1/2 दिन। आपका आंसर बन गया 37 सही 1/2 दिन। तो बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी अकेला पूरा कार्य 37 सही 1/2 दिन में करेगा। चलो और देखते हैं आगे इसी तरह से। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है यहां राम और श्याम
राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो पूरा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। यहां पर राम और श्याम दो कैंडिडेट हैं, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले पहला टाइप पर आया था, पहला क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो क्या करेंगे, 20 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 40। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 40। अब राम है 20 दिन में 40 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 का यहाँ भाग लगाएंगे, 2 कार्य करेगा। और श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा, 40 में 40 का भाग लगाएंगे, 1 कार्य करेगा। राम एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, श्याम एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को 40 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 3 का यहाँ भाग लगा देंगे, 13 3 39, 1 बचा ऊपर रखो बट्टे 3, दोनों मिलकर 13 से 1 बट्टे 3 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन तथा सी उसे 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक बट्टे 4 भाग कार्य कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे। देखिएगा यहां पर ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसे 40 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 1/4 भाग कार्य कितने समय में करेंगे। तो कितने समय में करेंगे यहाँ देखिएगा, ए अकेला करता है तो 20 दिन में करता है, अगर बी अकेला करता है तो उसी कार्य को 30 दिन में करता है, और सी अकेला करता है तो उसे 40 दिन में करता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर 1/4 भाग कार्य कितने समय में करेंगे। अब इन्हें पूरा कार्य नहीं करना है, 1/4 भाग कार्य करना है, 1/4 कार्य करना है, तो कितने समय में करेंगे। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए देखो सभी में पीछे 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 हमने पहले रख लिया 0, ठीक है। अब 2, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, अगर हम 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो हमारे पास जो टोटल कार्य है वो कितना है 120। अब 120 कार्य है टोटल, इस 120 कार्य को ए 20 दिन में कर रहा है, 120 कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 के 120, 20 का भाग इसमें लगाया तो ए करेगा 6 कार्य, 6 वर्ग। अब बी 30 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, देखो 0 कट जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार। इसी तरह से सी 40 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, इस 40 का भाग लगाएंगे, 0 कट जाएगा, उसके बाद 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, तो सी कर रहा है 3। अब ए ने किया 6 कार्य, बी ने किया 4 कार्य और सी ने किया 3 कार्य, तीनों ने मिलकर के एक दिन में कर लिया 13 कार्य, 6 और 4 10 और 3 13, तीनों ने मिलकर के एक दिन में 13 कार्य कर लिया। अब यहां पर ए बी सी को पूरा कार्य नहीं करना है, 120 कार्य नहीं करना है, करना कितना है केवल 1/4।
अब 1/4 भाग कार्य करना है तो 120/4। इस 120 का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना बनेगा 30। 4 का भाग इसमें दे दिए, 4 12, 0 0 रख दीजिएगा। अब तीनों मिलकर के कितना कार्य करेंगे 30 कार्य करेंगे। कितने समय में करेंगे ये हमें निकालना। तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं तो 30 कार्य करने में कितना समय लगाएंगे, तो 30 में 13 का भाग लगा देंगे। 13 दूनी 26 बचा 4, ऊपर रखो बट्टे 13। अर्थात ABC तीनों मिलकर 1/4 भाग कार्य को 2 सही 4/13 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप बढ़ाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, यदि राम एक बट्टे 4 भाग कार्य 12 दिन में तथा श्याम 1/3 भाग कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर 1/2 भाग कार्य कितने समय में करेंगे। देखिएगा, यदि राम 1/4 भाग कार्य 12 दिन में तथा श्याम 1/3 भाग कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर 1/2 भाग कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहां पर राम के लिए है कितना 1/4 भाग। अब 1/4 भाग कार्य कितने समय में कर रहे हैं 12 दिन में। राम ने 1/4 भाग कार्य किया है 12 दिन में, तो राम पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। देखो 1/4 कार्य कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा कार्य 12 चौका 48 दिन में। ठीक है, पूरा कार्य करेगा 48 दिन में। इसी तरह श्याम कितना कर रहा है 1/3, 1/3 भाग कितने समय में 12 दिन में। जब 1/3 भाग कार्य 12 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा, तो 12 36 दिन में। ठीक है, राम कर रहा है पूरा कार्य 48 दिन में और श्याम कर रहा है पूरा कार्य 36 दिन में। तो राम और श्याम दोनों मिलकर कितना कार्य करना है इन्हें 1/2 भाग कितने समय में करेंगे, ये हमें निकालना। देखिएगा यहाँ 48 और 36 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे फैक्टर रूप बना सकते हैं, जैसे 12 × 4 और 12 × 3। ठीक है, 12 × 4 12 × 3, तो देखो 12 तो कॉमन हो गया, 4 12 और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 144। तो हमारे पास जो टोटल कार्य बन गया वो 144 कार्य बन गया। जब 144 कार्य है टोटल, इस 144 कार्य को अगर राम अकेला करेगा तो 48 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो हम 48 का 144 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, देखो 48 का अगर हम 144 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, भाग लगा लीजिएगा। अगर ओरल समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो देखो 144/48, 12 से काट दो, 12 चौका 48, 12 से इसे काटेंगे। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 3। कितना बन जाएगा आपका 3। राम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3 कार्य कर रहा है। इसी तरह से श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा 4 कार्य करेगा। 36 का भाग 144 में देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। राम एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, श्याम एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 कार्य करेंगे। जब दोनों मिलकर एक दिन में 7 कार्य करेंगे, लेकिन
इन दोनों को पूरा कार्य नहीं करना है, इन दोनों को केवल 1/2 भाग कार्य करना है। 1/2 भाग का मतलब है 144 पूरा कार्य है, इसका 1/2 भाग निकालेंगे तो 72 कार्य। अब 72 कार्य करना है, और 72 कार्य किसे करना है? राम और श्याम को, ठीक है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं। तो 72 कार्य कितने समय में करेंगे? तो 7 का भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, ठीक है। 2 में भाग नहीं जाएगा, 0, 2 शेष बचा, ऊपर रख लो बट्टे 7, ठीक है। दोनों मिलकर 1/2 भाग कार्य को 10 सही 2/7 दिन में करें, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, यदि अजय और विजय किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद विजय कार्य छोड़कर चला गया। 5 दिन बाद विजय कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को अजय कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन लिखने से मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन लिखते चलोगे, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि यदि अजय और विजय किसी कार्य को क्रमशः, अजय कर रहा है 20 दिन में और विजय कर रहा है 30 दिन में, 2 कैंडिडेट हैं। अजय अकेला कर रहा है तो कार्य को 20 दिन में कर रहा है, अगर विजय कर रहा है तो विजय कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों ने कार्य को एक साथ शुरू किया, लेकिन 5 दिन तक कार्य किया, और 5 दिन के बाद विजय ने कार्य छोड़ दिया। कौन जा रहा है? विजय कार्य छोड़कर चला गया। जो शेष कार्य रह गया उसे अजय करेगा, और शेष कार्य को कितने दिन में करेगा ये हम देखें। अब यहां पर अजय करता है 20 दिन में और विजय करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे ये हम निकालना चाह रहे हैं। देखिएगा कैसे क्या करते हैं। तो 20 और 30 का पहले एलसीएम लेंगे तो हमारे पास काम निकल के आएगा, देखो 0 और 2 का 3 में गुणा 6। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो 60 है। अब इस टोटल 60 कार्य को अजय 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। यहां विजय 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। अब यहां पर देखिएगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 5 कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने 5 दिन तक 7-7 कार्य किए हैं। देखो 5 दिन तक दोनों 7-7 कार्य कर रहे हैं, एक साथ काम किया है। 5 दिन तक दोनों 7-7 कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने कितने काम कर लिए? 25 कार्य कर लिए, ठीक है। एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 5 दिन में 25 कार्य। यहां पर देखिएगा हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है? 60, और 60 में से 25 कार्य हो चुका है, तो शेष कितना रह गया? शेष कार्य रह गया 35, और शेष कार्य को कौन करेगा? यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है शेष कार्य। शेष कार्य को अजय कितने दिन में पूरा करेगा? अजय एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। अब अकेला अजय एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 35 कार्य को कितने समय में करेगा? तो 35 में 3 का भाग लगाएंगे,
तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बच्चे ऊपर रखो, बट्टे में 3, अर्थात शेष कार्य को पूरा करने में अजय को 11 से 2/3 दिन लगेंगे। ठीक है, इसी तरह का आपका सेम एक सवाल और समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जो ज़रूर बताएं। ठीक है, आप लोगों की कमेंटों से ही टीचर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। देखिएगा यहीं पर एक क्वेश्चन और, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 50 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जिस तरह से आपका अभी क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरह से सवाल है। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए करता है कितने दिन में, 50 दिन में, और बी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 60 दिन में। ए कर रहा है 50 दिन में और बी कर रहा है 60 दिन में। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद, ठीक है, ए और बी दोनों ने कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों ने 15 दिन तक कार्य किया, और 15 दिन कार्य करने के बाद ए चला गया। अब ए चला गया तो शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में करेगा देखिएगा। तो सबसे पहले ए और बी, ए करता है अकेले किसी कार्य को 50 दिन में और बी करता है अकेले 60 दिन में। ठीक है, तो 50 और 60 का हम एलसीएम लेंगे, तो पहले हमने 0 रख लिया, 5 छक्के 30, कितना बन गया 300। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो कितना है 300। जब 300 कार्य है, यहाँ पर ए 50 दिन में 300 कार्य कर रहा है। जब 50 दिन में 300 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, तो 50 का भाग लगाएंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा रह जाएगा 30, और 5 का भाग अगर 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा। इसी तरह से हम 6 का भाग फिर 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा। एक दिन में ए करता है 6 कार्य और बी करता है 5 कार्य। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया है, 15 दिन तक। अब दोनों मिलकर एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं। जब एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 11 का 15 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 एक 16, कितना बनेगा आपका 165। इसके लिए आपकी जो कंडीशंस होती हैं मल्टीप्लाई की, वो भी मैं किसी दिन आपको वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, उसमें आप समझ सकते हो शॉर्ट में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा 11 दिन में ए और बी एक दिन में 15 कार्य करते हैं, सॉरी 15 दिन में ए और बी कितना कार्य कर लेंगे, तो एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं, तो 15 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 11 आपका बन के आ गया 165 कार्य करेंगे। अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका 9 में से 6 गया, 3 बचा और 135 वर्ग बचा। अब 135 कार्य बचा है। अब 135 कार्य के लिए कौन है, बी है। कौन जा रहा है, ए जा रहा है। अब कौन रह गया, बी। अब बी कितने समय में करेगा, अब बी है वो एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 135 कार्य कितने समय में करेगा, तो 135 में हम 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा आपका 27 दिन। ठीक है, कितना बनेगा आपका 27 दिन। एक बार समझ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें। देखो क्वेश्चन था आपका, ए किसी कार्य को करता है 50 दिन में और बी करता है 60 दिन में। 50 और 60 का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 300। तो हमारे पास टोटल काम कितना है 300। अब ए 50 दिन में 300 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। बी 60 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5 कार्य करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 11 कार्य करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया है। जब 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया है और एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं, तो 11 का 15 में गुणा करेंगे तो कार्य कितना हो गया 165 कार्य इन्होंने किया। अब शेष कार्य कौन कितना रह गया आपका, शेष 300 में से 165 घटा देंगे
तो 135 कार्य रह गया। अब इस 135 कार्य को कौन करेगा? देखो ए है वो कार्य छोड़कर जा रहा है, तो ए तो चला गया, कौन करेगा? बी। अब बी है एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 135 कार्य को कितने समय में करेगा? तो 5 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। आंसर बनेगा आपका 27 दिन। ठीक है, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में तथा सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, प्रारंभ में ए और बी ने कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद सी भी कार्य में शामिल हो गया। और अंत तक कार्य किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलो देखो, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में और सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ए कर रहा है अकेले तो 20 दिन में कर रहा है, और अगर बी कर रहा है अकेले तो उसे 30 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है अकेले तो उसे 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत करते हैं ए और बी। ए और बी दोनों ने कार्य को शुरू कर दिया। इसके 2 दिन के बाद सी आया है। जब 2 दिन बाद सी आया है, ठीक है, तो अंत तक सी भी शामिल रहा और दोनों ने मिलकर के कार्य किया। तो कार्य कितने दिनों तक चला या कितने दिनों में पूरा हुआ, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? देखो 0 कॉमन है, 0 रख लीजिएगा। फिर 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 12। तो हमारे पास जो टोटल कार्य है वो कितना है? 120। इस 120 कार्य को ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 6। देखो 20 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और इस 12 में 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा। इसी तरह से बी 30 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? इस 30 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कटेगा, और इस 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। इसी तरह से सी 40 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? ठीक है, 40 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 3 कार्य करेगा। अब यहां पर ए और बी कार्य को शुरू कर रहे हैं। जब ए और बी शुरू कर रहे हैं और 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं, अब ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 10। तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 20। जब 2 दिन में 20 कार्य इन्होंने कर लिया, ठीक है, अब शेष कार्य कितना रह गया? 100। तो शेष कार्य जब 100 रह गया है तब कौन आ गया? सी आ गया। जब सी आ गया तो देखो दोनों मिलकर 10 कार्य कर रहे हैं, सी भी आ गया, तो सी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो तीनों मिलकर के कितने कार्य करेंगे? 13 कार्य करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य करेंगे। ठीक है, तो 100 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 13 का इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक है, बचा आपका 9/13। अर्थात यहां पर आपका कितना बना?
शेष जो कार्य रह गया उसे करने में 7 सही 9/13 दिन लगेंगे। और 2 दिन पहले के, तो कुल कितना समय लगेगा? कुल समय लगेगा आपका 9 सही 9/13 दिन। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिएगा कितना आंसर बन गया आपका। 7 सही 9/13 दिन ये है, और 2 दिन पहले के 2 साथ में जोड़ेंगे तो 9 सही और 9/13 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, 9 सही 9/13 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।